वैसे तो बहुत सारी बातें हैं जो आपसे की जा सकती हैं, लेकिन चूंकि जलसा 21 को होने जा रहा है पीटीआई का, और इस जलसे को लेके जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, ये जिस तरह से जो बानी पीटीआई वो मुतहर्रिक कर रहे हैं पीटीआई के वर्कर्स को, लग ही रहा है कि ये डू और डाई किस्म का मैच है। कैसे देख रहे हैं इस जलसे को? होता हुआ देख रहे हैं? पहले तो ये बताएं। मेरा जो तजर्बा पीछे नजर आया है उसके मुताबिक में तो मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की कोई चीज इतनी खुलेआम जलसा करने की फुल फ्लेजेड उनको खुले, मेरा नहीं ख्याल कि उनको इस तरह का कोई वो मिलेगा, माहौल मिलेगा कि वो अपनी बात भी कर सकें, अपने बंदे भी इकट्ठे कर सकें और वो हुकूमत को एक चैलेंज भी जो अमूमन वो देना चाहते हैं, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह होगा नहीं। वो उसी तरह ना हो जाए जैसे पहले एक दो चीजें हुई हैं जिसकी बड़ी मतलब संजीदगी से देखा जाए तो वो एक अच्छा माहौल नहीं बना पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है। तो ये जो माहौल बनेगा खाकवानी साहब, जो आप कह रहे हैं कि आप जिस तरह से माजी में होता रहे कि जलसे जब इस तरह की कॉल दी जाती है, और खासतौर पर लाहौर का जलसा इसको लेके जरा हाइप भी ज्यादा है, और ये भी समझ आता है कि लाहौर का जलसा अगर अच्छा हो जाए तो गेम चेंजर होता है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर रोका जाता है जलसे को होने से, तो आप क्या देख रहे हैं, हालात किसके फेवर में जाएंगे? देखिए, जितनी भी चीजें इस वक्त हुई हैं उसमें तो हालात इमरान खान के हक में गए। कौन सी चीज ऐसी हुई है जहां पर उनके हक में नहीं हुआ? हुकूमत जिस तरीके से रिएक्ट करती है उनको एक इस किस्म का रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक सियासी बुनियाद पर वो हुकूमत में आए हैं और सियासत में ये चीजें और एहतजाज और चीजें और अवलाद को इस्तेमाल करना और अपना ओपिनियन देना और लोगों का इज्तिमाई ओपिनियन देना जो जलसे की वजह से होते हैं, वो एक उनका हक बनता है। मगर वो इस किस्म के हक जो है वो पहले तो पूरे साल डेढ़ साल में ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई कि जहां वो इस चीज को मलूद खिला अपना रखे, हाजिर रखें। मेरा नहीं ख्याल वो अगर देखें जलसे में पिछली दफा उन्होंने इजाजत दी और कहा कि 7 बजे तक बंद कर दें, 15 मिनट अगर लेट हो गए तो उन्होंने शेलिंग शुरू कर दी। इस तरह तो कोई हालात होते नहीं है। या तो आप इजाजत दें या इजाजत ना दें, वो आपका एक एडमिनिस्ट्रेटिव हक है जो कि आप इस्तेमाल करते हैं, और एहतजाज वालों का भी एक हक है, वो भी एक अपना हक इस्तेमाल करते हैं। उनको भी नहीं चाहिए कि जाके दरखास्तें दें कि हम एहतजाज करना चाहते हैं। एहतजाज का मतलब ही स्पॉन्टेनियस अपना रिएक्शन लोगों के सामने अपना बयान करना, लोगों की तायद हासिल करना, ये एक बुनियादी एक वसूल है। कहाँ लिखा हुआ है कि जो आपने एक जगह पर एक अपना एहतजाज करना है और पहले डीसी साहब को दरखास्त दें कि मैं एहतजाज कर लूँ? ये तो मजाक है। नहीं खान साहब, मैं थोड़ा सा विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, आप खुद पॉलिटिकल वर्कर हैं, बहुत सारे जलसे जुलूस आपने किए हैं। इस मुल्क का कोई कानून है, अच्छा है बुरा जैसा भी है, कि कोई भी जलसा आपने करना है, क्योंकि इसमें हो सकता है 2-4 हज़ार लोग हैं, किसी पार्टी के हैं या किसी भी कोई ग्रुप के हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करना एहतजाज करना चाहते हैं, तो उस शहर में और भी बहुत सारे लोग रहते हैं जो आपसे शायद एग्री नहीं करते होंगे। आप जाएँ सड़कें बुला कर दें, आप जाएँ वहाँ आग लगाना शुरू कर दें, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा कर दें, टायरों को आग लगाएं, वो सारा कुछ आप पूरे शहर को ब्लॉक कर दें। इसलिए आपको हमेशा डिप्टी कमिश्नर से जलसे की इजाज़त लेनी होती है। ये लॉ है सर, ये कानून है आप बाकायदा। आप उनसे पूछेंगे, वो आपको एलोकेट करेंगे कि फलां जगह पे जाएं और जलसा कर लें। ऐसे तो अगर फिर सारे लोग शुरू हो गए तो फिर तो जो मुल्क का जो ऑलरेडी बड़ा बुरा हाल है इसके सिस्टम का, ये तो सारे का सारा कोलैप्स करेगा कि जिसका जो दिल चाहे 200-400 बंदा इकट्ठा करे, वो सड़कें रोके, वह टायर जलाए और जो कर ले सब। ये सबकी बात कर रहा हूँ सर। आप एक एक्सट्रीम मेरी पॉइंट ऑफ व्यू को आप ले रहे हैं अपने सामने। मैंने इस तरीके से बात नहीं की कि आप जाकर लोगों को आग लगाए और ये कुछ होता है सर, एहतजाज से मुराद पाकिस्तान में तो ये कुछ होता है सर, दैट्स द पीपल डू मोस्टली। सारी दुनिया में यहाँ पर एहतजाज होते रहते हैं, लोग बाहर निकलते हैं और सिर्फ कैंडल लेकर खड़े हो जाते हैं, ख्वातीन और मर्द और बच्चे, और वो लोगों को दिखाते हैं कि हम किस चीज़ के खिलाफ कर रहे हैं। कई तरीके हैं अखलाकियात मद्देनजर रखते हुए आप एहतजाज कर सकते हैं। आप खड़े होकर देखें, मातमी जलूस भी निकलते हैं ना जनाब,
ये मुहर्रम के मौके पे वो जाकर किसी को जलाते हैं, कोई मारते हैं। तो एक सर उनके भी परमिट होते हैं सर, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुहर्रम के जुलूसों के भी रूट उनके डिसाइड किए जाते हैं, परमिट उनको मिलता है, उनको बकायदा परमिशन मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है, फिर जाते हैं सर वो। बिल्कुल, तो आपको वैसे ये होना चाहिए। मैंने तो ये नहीं कहा कि नहीं होना चाहिए, मैं तो कह रहा हूं कि अगर आपको जगह बताई जाती है और उसको आपको टाइम दिया जाता है, मगर ये मैंने कभी नहीं सुना था कि 15 मिनट अगर लेट हो गए तो ये ठीक बात है आपकी, आई एग्री। अच्छा सर ये बताएं, आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये बताएं कि अभी हमारे साथ हफीजुल्लाह न्याज़ साहब थे आपसे पहले, उनसे भी ये सवाल हमने मिलते जुलते किए कि लाहौर में जलसे का क्या रिस्पांस होगा। उनका ये कहना था जलसे बड़े करने के लिए जिसकी इमरान खान साहब तवक्को रखते हैं, बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, बहुत सारी लॉजिस्टिक आपको सपोर्ट चाहिए होती है, आपको बहुत सारे खाने पीने के, कुर्सियों के, लाउड स्पीकर के, स्टेज के, लोग बड़े दूर दूर से आते हैं, उनका स्टे का बंदोबस्त, वापसी का, लंच डिनर, नाश्ते, किराए, यू नीड ए लॉट ऑफ मनी, और फिर ऑर्गेनाइजेशन चाहिए कोई आपको, मतलब पार्टी की। वो कहते हैं सारी चीज़ें मिसिंग है इस वक्त। खान साहब ने जो लाहौर में उन्होंने जलसा काल दी है तो लोग नहीं आएंगे, लोग इस वक्त एक तो पैसा नहीं है, आपका तंजीम नहीं है, और आपके पंजाब के लोग वो गिरफ्तार हैं, तो लिहाजा उनका ख्याल है जलसा ये इतना बड़ा नहीं कर सकेंगे, लोग उस तरीके से अचानक खुद से निकल कर वो नहीं आएंगे जलसे में। डू यू एग्री विद दिस असेसमेंट सर? बस एक असेसमेंट है उनकी। मेरे ख्याल में जब वो कॉल देते हैं तो वो लोग इतनी तादाद में तो आ जाते हैं कि जिसको जलसा कहा जा सकता है। हो सकता है वो बहुत बड़ी रैली और बहुत बड़े जलसे जिस तरीके से वो पहले करते रहे वो उस तरह का ना हो, क्योंकि उसके लिए ये जो आप चीज़ें कह रहे हैं ये इसकी ज़रूरियात होती हैं, लोग दूर से भी आते हैं। मगर एक शहर की बुनियाद पर, एक शहर के अंदर अगर कोई जलसा करे और उससे उसी लोगों पर एतमाद करके कि उनको बुलाया जाए तो वहाँ एक अच्छा माहौल भी बन सकता है, अच्छे तादाद में लोग भी आ सकते हैं। मैंने कई जगह माल रोड पर, ये आपकी म्यूनसिपलिटी जहाँ पर है, कारपोरेशन, इसके सामने जो बाग है उसके अंदर जलसे होते थे। जलसे जरूरी नहीं है कि वो मीनार पाकिस्तान के जलसे हो, जलसा वो है और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो जलसे की वजूहात आगे और प्रोग्राम आगे बढ़ते हैं तो उसके अंदर लोगों का फिर आहिस्ता आहिस्ता शामिल होते जाते हैं। अभी तो लोग कई खौफसदा होंगे कि हम क्या जाएंगे वहाँ, मार पिटाई शुरू हो जाएगी, अपना वो आंसू गैस फेंक के जाएंगे तो क्या फायदा जाने का, ये है वो इस तरह का। मगर ये कोई नहीं कह सकता कि जी उनकी जो तादाद है उनके सपोर्टर्स की उसमें कोई खास कमी मैं नहीं महसूस करता। मैं अच्छा सर, लोग निकलेंगे। आप बड़ा करीब रहे हैं खान साहब के, अब उनके पॉलिसी फॉर्मेशन में उन बल्कि वो जलसों में शामिल भी थे, स्टेजेस पे बैठे होते थे जहाँ पे इमरान खान साहब जो हैं मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ तकरीरें करते थे। अब जब PTI और मौलाना साहब को आप करीब देखते हैं, बिल्कुल आजकल उनका लाइन्स चल रहा है, सॉर्ट ऑफ आना जाना, खाना पीना, सारा कुछ, आपके क्या है कि ये मतलब पॉलिटिक्स में ठीक है कि वही कहते हैं जी पॉलिटिक्स में देयर आर नो परमानेंट एनिमीज एंड फ्रेंड्स, या आप समझते हैं कि नहीं, अगर आपका कोई असूली किसी से मुखालफत है, असूली स्टांस है, तो फिर आपको पॉलिटिकल बेनिफिट्स नहीं देखने चाहिए, अपने असूल को प्रेफर कर। खान साहब को अपना एक असूली एक मौक़िफ़ था, अगेंस्ट मौलाना फजल रहमान साहब खुलकर बयान करते थे, मौलाना साहब भी वो भी इमरान खान साहब के खिलाफ अपना असूली मौक़िफ़ बड़ा